वेलकम टू जेपी वर्ल्ड एजुकेशन। जैसा कि कल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कुछ फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल और सिद्धांत के बारे में समझे थे, उसी अनुक्रम में आज हम लोग रिवर्स पैटर्न पढ़ेंगे और कॉमन क्रॉस पैटर्न पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का जो रिवर्स पैटर्न है इसमें होता क्या है। तो रिवर्स पैटर्न का मतलब कि कोई क्वेश्चन दे दिया है, उस क्वेश्चन को जैसे कि सपोज दैट रोड, ये रोड एक शब्द है, इसका कोडिंग किया है। जैसे कि कोडिंग कर लिया इसका पी एम इज वाई और बी। तो जैसे कि रोड को पी एम वाई बी कोड किया है, तो आपको एक अलग शब्द जैसे कि रमेश, रमेश की कोडिंग क्या होगी। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह डिपेंड है रिवर्स पैटर्न पे। रिवर्स पैटर्न में अक्षरों को घटा घटा कर लिखता है। जैसे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कल आपको बताया था, हर एक लेटर का अपना एक वैल्यू होता है। उस वैल्यू को सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे रखेंगे। जैसे आर की वैल्यू हम बताए थे कि इसका वैल्यू होता है 18, इसका वैल्यू होता है 15, इसका वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 4। इसी तरह P का वैल्यू होता है 16, M का वैल्यू होता है 13, Y का वैल्यू होता है 25 और B का वैल्यू होता है 2। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि 18 से वैल्यू हो गया है 16, 15 से वैल्यू हो गया है 13, 1 से वैल्यू हो गया है 25 और 4 से हो गया वैल्यू 2। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें दो दो घटा करके नोट किया है। तो इसमें 2 का माइनस किया है, इसमें भी 2 का माइनस किया है, इसमें भी 2 का माइनस किया है और इसमें भी 2 का माइनस किया है, तब जाकर के इसको ये कोड किया है। इसी पैटर्न पे आपको रमेश को भी कोड करना है, इसी पैटर्न पे। तो आप जानते हैं कि आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 18, ए की वैल्यू होती है 1, यम की वैल्यू होती है 13, ई की वैल्यू होती है 5, एस की वैल्यू होती है 19 और एच की वैल्यू होती है 8। तो क्वेश्चन आपको दिया कैसे है, क्वेश्चन रिवर्स पैटर्न में है। रिवर्स का मतलब होता है पीछे की तरफ आना, यानी घटा करके लिखा है बस चीजों को। तो रमेश के जितने भी लेटर हैं उनकी वैल्यूज को घटाकर हम नोट करेंगे। जैसे रोड के जितने भी लेटर है सबके लेटर के वैल्यू को दो दो माइनस करके नोट किया है, वैसे ही रमेश के जितने लेटर हैं सभी के वैल्यूज को दो दो माइनस करके नोट करेंगे। तो 18 में से 2 घटाएंगे और फिर यहाँ पर 1 में से 2 घटाएंगे, 13 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 19 में से 2 घटाएंगे और 6 में से भी 8 में से भी 2 घटाएंगे। तो फिर आता क्या है 18 यानी 16, 16 पे क्या आता है P। एक इसको जब रिवर्स पैटर्न में जाएंगे ABCD में तो 2 जब माइनस करेंगे तो Y आता है, यानी 25वें स्थान पर Y आता है। और यम का जब 2 माइनस किए तो 11, यानी कि 11वें नंबर पर आता है K। और ई में से जब 5 में से जब 2 घटाएंगे तो आएगा 3 और 3 पे आता है आपका C। 19 में से 2 जब माइनस करते हैं तो आता है 17 और 17 किसका प्लेस वैल्यू है, तो वो है Q का। और 8 में से जब 2 घटाएंगे तो आता है 6 और 6 किसका वैल्यू है, तो 6 वैल्यू है F का। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ये पूरा आपका ये आंसर है।
तो ये रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो रिवर्स पैटर्न में आखिर में इसमें स्पेशली क्या है, इस सिद्धांत में स्पेशली ये होता है कि हर एक लेटर में जो इसका कोड करेगा वो लेटर के वैल्यू को माइनस करके कोड करेगा। हो सकता है ये केवल 2 ही माइनस नहीं करेगा, हो सकता है किसी में केवल 3 माइनस कर दे, या फिर केवल 5 माइनस कर दे, या फिर केवल 7 माइनस कर दे, या फिर केवल -1 कर दे। ऐसा रिवर्स पैटर्न में देखने को मिलता है। यह केवल रिवर्स पैटर्न है। अभी फॉरवर्ड पैटर्न में क्या हो रहा था कि हम लोग ऐड कर रहे थे, कभी प्राकृतिक संख्याएं ऐड कर लिए, कभी सम संख्याएं ऐड कर लिए, विषम संख्याएं ऐड कर लिए, भाज्य संख्या ऐड कर लिए, अभाज्य संख्या ऐड कर लिए। लेकिन रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि ऐड नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, उसके वैल्यू में कुछ मान को घटा घटा कर नोट करेंगे। इसीलिए ये रिवर्स पैटर्न है। रिवर्स पैटर्न में घटा कर लिखा जाता है। फिर तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि आर्ग्यू का कोड ये है, यदि आर्ग्यू को ये कोड किया है तो डायग्राम का कोड क्या है, ये क्वेश्चन है। यदि आर्ग्यू का कोड ये है तो डायग्राम का कोड क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, हल करने के लिए मैं बताया हूं कि हर एक लेटर का अपना वैल्यू होता है। तो उस वैल्यू को तुरंत आप नोट कर लीजिए। वैल्यू 1, ये हो गया 18, ये हो गया 7, और ये हो गया 21, और ये हो गया 5, और इसका y का हो गया ये 25 है, ये 16 है, ये 5, ये 19 और ये 3। तो क्या पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैटर्न पता करना है कि आखिर यहाँ पे मिल क्या रहा है, कितना माइनस कर सकता है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे -2 किया है। -2 करने के बाद आपका आया 25। फिर इसमें क्या किया है, इसमें -2 किया है तो आया है 16। फिर 7 में से -2 करेगा तो आएगा 5। 21 में से -2 किया है तो आया है 19, और 5 में से -2 किया है तो आया है आपका 3। तो पैटर्न क्या मिला हम लोग को, पैटर्न यह मिला कि इस आर्ग्यू के हर एक लेटर के वैल्यू में 2 माइनस किया है। यही इसका पैटर्न है। और सबसे पहला काम होता है पैटर्न को फाइंड आउट करना। यदि आप पैटर्न फाइंड आउट कर लिए तो ये डायग्राम ही नहीं, किसी भी शब्द का आंसर आप तुरंत नोट कर सकते हैं इसी पैटर्न पे। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं। आंसर देखिए, तो सबसे पहले तो इनका वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपको याद है। इसका वैल्यू है 4, ये है 9, 1, 7, 18, फिर 1 और 13। पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न ये कह रहा है कि हर एक लेटर में से 2 माइनस कर लीजिए। तो सब में से 2 माइनस कर दीजिए। दो माइनस कर लिया। तो फिर अब इसका कोड क्या होगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, अब 2 वैल्यू होता है बी का। 9 में से 2 घटा, आया 7, 7 किसका होता है, जी का। 1 में से ये 1 की जगह पे 27 होता है। आप लोग एबीसीडी को रिवर्स जब पढ़ेंगे तो ये 27वें स्थान पे आता है ए। तो 27 में से अगर 2 घटाते हैं तो आता है 25, और 25 की वैल्यू होता है y। 7 में से 2 घटाएंगे 5 आता है, 5 का जो वैल्यू होता है ई का होता है। फिर 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 किसका वैल्यू है, ये पी का है। और 1 में से वही फिर 27 में से 2 घटाएंगे 25 आएगा, 25 वही होता है y का। फिर 13 में से 2 घटाएंगे आएगा 11, और 11 होता है k का। तो डायग्राम का ये कोड हुआ इस पैटर्न पे। ये माइनस माइनस है, अभी मैं बताया हूं पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये रिवर्स पैटर्न का सवाल है। एग्जाम्पल भी रिवर्स पैटर्न का है और जो क्वेश्चन दिया है ये भी रिवर्स पैटर्न का है। रिवर्स पैटर्न में समय माइनस माइनस किया जाता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है तो केशव को क्या लिखा जाएगा। यदि प्रमोद को SODJRA लिखा है तो केशव को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, इसका पैटर्न है क्या। तो पैटर्न को पता करने के लिए आप इसका वैल्यू रखेंगे। तो इसका वैल्यू होता है 16, 18, 1, 13, 15 और 4। फिर इसका वैल्यू है 19, इसका वैल्यू है 15, इसका वैल्यू है 4, इसका 10, इसका है 18 और इसका है 1। तो देखिए इसमें कुछ कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखाई जरूर देगा। तो देखिए 16 से हुआ है 19, 16 और 19 का जो डिफरेंस है वो 3 डिजिट का है, 3 अंक का है। तो बढ़ा है कि घटा है, +3 कर लिया है, यहाँ पे +3 कर लिया है। फिर 18 से हो गया है 15 यानी कि -3 कर लिया है। 1 से हो गया है 4, इसका मतलब कि +3 हो गया है। 13 से हो गया है 10, इसका मतलब कि -3 कर लिया है। 15 से हो गया है 18, इसका मतलब कि प्लस का उसमें 3 कर लिया। और 4 से हो गया है 1, इसका मतलब कि -3 कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो मेन चीज है वो यही है, मेन चीज है इंपॉर्टेंट, कि किस पैटर्न पे इसको कोड किया गया है, तभी तो हम इसको डिकोड करेंगे। तो इसकी जो कोडिंग की गई है वह +3 -3 +3 -3 +3 -3 के आधार पर किया गया है। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका रिवर्स पैटर्न और फॉरवर्ड पैटर्न दोनों अप्लाइड है। यह एक मिक्स क्वेश्चन है रिवर्स पैटर्न और फॉरवर्ड पैटर्न का। तो पैटर्न आपको मिल गया। अब केशव ही नहीं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द चाहे उतने शब्द का इस पैटर्न पे आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो इन लेटरों का वैल्यू आप लिख लीजिए, 11, 5, 19, 8, 1 और 22। ठीक, क्या करना है, +3 -3 +3 -3 +3 -3। अब इस पैटर्न पे आप आंसर देंगे। +3 11 12 13 14, 14 पे क्या आता है आपका n आता है। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 पे क्या आता है b आता है। 19 और 20 21 22, 19 3 22 और 22 पे क्या आता है आपका v आता है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा और 5 पे क्या आता है e आता है। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आता है, तो 4 पे क्या आता है आपका d आता है। और 22 में से 3 घटाएंगे तो फिर वही 19 और 19 पे आता क्या है यस आता है। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हो गया, एग्जैक्ट आंसर है। किस पैटर्न पे है, तो यह रिवर्स पैटर्न और फॉरवर्ड पैटर्न दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, जो कि कल मैं आप लोग को रिवर्स फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में बताया था और आज रिवर्स पैटर्न के बारे में बताया हूं। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब ये होता है कि शब्द के लेटर के मान में, के वैल्यू में अलग अलग संख्याओं को जोड़ना, और रिवर्स पैटर्न में क्या होता है घटाना। और जोड़ते और घटाते वक्त इस बात को याद रखा जाता है, हो सकता है बढ़ते हुए क्रम में घटाया जाए या बढ़ते हुए क्रम में घटाया जाए। जैसे कि पहले लेटर में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ा, तीसरे में 3 जोड़ा, चौथे में 4 जोड़ा। या हो सकता है सभी लेटरों में सेम नंबर जोड़ दिया, जैसे +5 +5 +5 +5। या हो सकता है सब में +7 +7 +7 ऐसे कर दिया। तो आपको इसी पैटर्न को फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन को जो कोड किया है उसका मेन थीम क्या है, मेन पैटर्न क्या है। जैसे आप इस पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत उसका डिकोड कर देंगे, ये आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये लिख रखा है, यदि लीडर को पाई अचीव
PIEHIVE लिखा है, तो लाइट को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। यदि लीडर को PIEHIVE कोड किया है तो लाइट की कोडिंग क्या होगी। तो मैं बताया हूं कि जैसे कि आपको सभी अल्फाबेट, सभी लेटरों का वैल्यू याद रहना चाहिए। सबसे पहले बिना सोचे समझे आप इन लेटरों का वैल्यू रखेंगे, ये पहला काम है। तो तुरंत वैल्यू रख दीजिए। क्या होता है, 12 है, 5 है, 1 है, 4 है, 5 है और फिर 18 है। इन लेटरों का वैल्यू क्या है, 16 है, 9 है, 5 है, 8 है, फिर 9 है और फिर 22 है। तो अब देखिए इसमें क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। 12 प्लस 4 16 और 5 4 9 और 1 और 4 5, यानी कि सब में देख रहे हैं +4 हो गया। +4 +4 +4 +4, 4 दूना 8 हुआ होगा, +4 और +4। मतलब कि लीडर में जितने लेटर हैं सबके वैल्यू में 4-4 को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या पर जो लेटर आता है उसी को कोड कर लिया है। तो पैटर्न आपको खुद पता चल गया कि हर एक लेटर में क्या करना है, +4 करना है। तो +4 कर लिया। अब इसी पैटर्न पे आपको लाइट का आंसर लिख देना है। तो इसी पैटर्न पे आप लाइट का आंसर देखेंगे। तो लाइट का आंसर लिखने से पहले इसका वैल्यू तो नोट कर लीजिए, 12 9 7 8 और फिर 20। अब इसका +4 करना है। तो 12 और 4 16, 16 पे आता है P, 9 4 13, 13 पे आता है M, और 7 4 11, 11 पे आता है K, 8 4 12, 12 पे आता है L, और 20 और 4 24, 24 पे आता है आपका X, 24 पे आता है आपका X। तो ये रहा कोडिंग। इस पैटर्न पे लाइट का जो कोड होगा PMKLX होगा और लीडर का जो है PIEHIV होगा। इस क्वेश्चन पे ये जो क्वेश्चन है ये बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन, सॉरी फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में श्याम, श्याम को लिखा है JXVEP, JXVEP। JXVEP में क्या है कि सबसे पहले किया क्या है, तो इस पहले इसका वैल्यू पुट कर लीजिए तुरंत, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, तुरंत वैल्यू पुट करेंगे। 25 1 और 13, इसका भी वैल्यू पुट करें, 10 24 22 5 और 16। इसमें देखिए इसमें कुछ न कुछ कोडिंग दिखाई देगा, जैसे कि 19 का कोड किया, इसमें क्रॉस पैटर्न लगा है। 19 का 16 हुआ है, 18 8 का 5 हुआ है, 25 का 22 हुआ है, और 1 का 23 हुआ है, 13 का 10 हुआ है। मतलब कि सब में -3 कर लिया, सब में -3 कर लिया, सभी लेटरों में -3 कर लिया है। लेकिन लिखा है दूसरे राइट साइड से, लिखा है राइट साइड से। पैटर्न क्या है, पैटर्न है हर एक लेटर का वैल्यू में से -3 घटाइए और रिवर्स साइड से यानी पीछे साइड से लिखिए। ये क्वेश्चन क्रॉस का भी है और रिवर्स में भी जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे, इस पैटर्न में इसका आंसर क्या है। तो इसके पहले इसका वैल्यू रखेंगे, ये 16 है, 9 है, 14 है, 11 है और ये है आपका 21, और क्या क्या है, -3, सब में -3 कर लिया है, -3। लेकिन लिखना कहाँ है, पहले का
जो मान है वो लास्ट में लिखना है, यानी कि शुरू लास्ट से करना है। और देखिए 16 में से 3 घटाएंगे 13 आएगा, 13 का लास्ट में क्या होता है यम। 9 में से 3 घटाएंगे आएगा 6, 6 का किसका वैल्यू है एफ का। 14 में से 3 घटाएंगे आएगा 11, 11 किसका वैल्यू है के का वैल्यू है। फिर 11 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 8, और 8 किसका वैल्यू है 8 है आपका एच का। फिर आपका आएगा 21, और 21 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 19, 19 सॉरी 18 आएगा, 18, 19, 20, 21, 18। तो 18 किसका वैल्यू है आर का है, 18 आर का है। तो ये इसका आंसर है, ये आपका इसका आंसर है। तो इसी पैटर्न पे इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया है कि रिवर्स पैटर्न तो लगाया है, माइनस तो किया है हर एक वैल्यू का, लेकिन नोट किया है पीछे से रिवर्स पैटर्न लगा लिया यहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।